का बाबा तू का कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, ओ गोविंदा गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, बोलो गोविंदा गोपाला, हरि बोल। ताली बजाते हैं। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कन्हैया देख रहे कौन कौन ताली बजा रहा है। हाँ, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, जाने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। वालों ने इनको पुकारा कह के ग्वाला, वालों ने इनको पुकारा कह के ग्वाला। मैं तो कहूँ जय जय मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, बोलो गोविंदा गोपाला। हरि बोल। जय हो। भैया मैया तो कहती थी इनको कन्हैया, मैया को कहती थी इनको कन्हैया। घनश्याम कहते थे बलराम भैया, श्याम कहते थे बलराम भैया। मैया तो कहती थी इनको कन्हैया, मैया तो कहती थी इनको कन्हैया। घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया। कंसा तो चल करके कहता था काला, मैं तो कहूँ जय जय मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। हरि बोल। जय हो। भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह के पुकारा दुर्योधन, छलिया भी कह के पुकारा दुर्योधन। भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह के पुकारा दुर्योधन, छलिया भी कह कर पुकारा दुर्योधन। सूरा हाँ सूरा
आपकी आंखों के दे उजाला मैं तो कहूँ हाँ हाँ मैं तो कहूँ सावरिया राधे। बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला हो गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला हो गोविंदा गोविंदा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की बहुनि संति नामा रूपाणि च श्रुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। यहाँ के गुण और कर्म के अनुसार मैं एक नाम बताता हूँ। कहा क्या? कहा तारो लाला जाके तरफ देखेगा ना, वहाँ के मन को अपनी तरफ कर्षित कर लेगा। कृष्ण तो कर्षयति थे कृष्ण, यहाँ का एक नाम हो जाएगा कृष्ण। मैया ने कहा बाबा ये तो बहुत कठिन नाम है, कोई सरल सा नाम बोलो ना। गर्गाचार्य ने कहा तुक्का अक्षर से कोई नाम रख ले मैया, तू ही रख ले। अब मैया सोचने लगी का अक्षर से कौन सा नाम रखूं, तो एक याद आया बढ़िया नाम, का से कनुआ। अच्छा नाम। और बलराम थे तो उनका नाम बस है, तो कहा बस है बलुआ, और का से कनुआ। महतारी नाव बिगाड़ा थी लड़के के, दुरारिक नाव बिगाड़ दिया। कनुआ बलुआ कनुआ बलुआ, ऐसा कि क्या कहना, कनुआ कनुआ ही हो गया। किसी का कनुआ, किसी का कन्हैया, किसी का काना, लेकिन नमुआ कवई से आई। बाबा को दक्षिणा आदि देख करके आई घर, कन्हैया को खिलाया सुलाया। आपको बताऊं तरह तरह के ब्रज में भगवान की लीला चल रही है, और इसी में एक बड़ी मधुर लीला कन्हैया की दिखी, माखन चोरी की लीला। एक दिन ढेर सारी गोपियां मैया के पास पहुंची। मैया ने कहा गोपी मैंने कोई बुलवा तो भेजो ना है, तो तुम सब मेरे घर का है क्यों आई? आज इतने सब एक साथ मिल करके आई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये पूजा उजा खूब करती है माताएं बहनें, इतनी पूजा की क्या कहना। हाँ भगवान को अपने ढंग से सोने के थरिया में जोना पर उसे चाहे टीले की थरिया उसका भगवानों से झूठ बोल दे। कितना तो बहुत बढ़िया बड़ी भक्त है। यह भी हृदय का एक भाव है, बच्चा से हृदय की निर्मलता। बैठो भैया। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ये सब परम भक्त हैं। आप सबका सम्मान है, सबका आदर है, और निवेदन करूं बड़ा अच्छा लग रहा। इसी क्रम में ग्राम्य ज्योति बालिका इंटर कॉलेज चौधरीपट्टी मर्रो के प्रधानाचार्य श्रद्धेय काशी नरेश पांडे जी और श्रद्धेय राकेश सोनी जी उद्योगपति हैं। यहाँ हड़िया से लेकर के और सूरत तक की आपकी बड़ी लंबी व्यवस्था, बड़ा लंबा कारोबार है। आप तो प्रत्येक पधारे कथा पंडाल में आपका स्वागत है। आप सूरत से आए हैं तो आप सभी युगल देवों का सादर अभिनंदन है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधर मेरे हरि गोविंद जय जय राधर मेरे हरि गोविंद जय जय राधा जय हो अरे जय हो बिल्कुल साहब का परिचय हाँ पूरा परिकर वीरेंद्र सोनी जी भी जय हो राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोले राधा रमण भगवान तो जो लोग आज यहाँ आए हैं कन्हैया उनके घर में माखन चोरी करने जा सकता है राकेश जी सावधान रहिएगा हाँ? बड़ी गजब के लीला है चोरी करना अच्छा काम नहीं है ये अच्छा काम है क्यों मास्टर साहब अच्छा काम नहीं है फिर भगवान काहे को चोरी करते हैं एक बाबू साहब हमारे यहाँ पढ़ाया करते थे छतरपाल हुक्का पीते थे डिप्टी साहब आ गए अब क्या करें भाई बच्चों ज्वालामुखी से ऐसा ही धुआं निकलता था राज्यपाल ने पुरस्कृत किया परीक्षित की भूमिका में मास्टर साहब बैठे बहुत अच्छे हैं आपसे निवेदन करूं प्रिंसिपल साहब चोरी करना अच्छा काम नहीं है फिर भगवान काहे को चोरी करते हैं हाँ आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा ना अगर एकाग्र होकर के सुने तो आज कुछ बातें समझ में आए कि परमात्मा चोरी काहे को करता है ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चतुकोल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौरों में अग्रगण्य है चोरी क्यों करते हैं दुकुल की चोरी पर हम बाद में चर्चा करेंगे भक्तों के पाप की चोरी तो करते हैं ऐसे कि क्या कहना है जो कन्हैया से जुड़ जाए ना एक बात शरण में आ जाए कि परमात्मा पता नहीं किन किन कूपों से निकल कर तेरी शरण में आया हो कृपा की एक दृष्टि डाल दे ठाकुर गोद में उठा लेता है लेकिन माखन की चोरी क्यों कर रहा जब अच्छा काम नहीं है तो एक छोटा सा भगवान की एक घोषणा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथयो भजाम्यहम् प्रिंसिपल साहब आपके भगवान कहते हैं कि जो मुझे जिस भाव से बचता है मैं उसे उसी भाव से बचता हूं हाँ साधवो हृदयम मह्यम साधो नाम हृदयोत्पन्नम् मदन्यते ना जानन्ति नाहं तेभ्यो मना परीक्षित के अम्बरीश के उपाख्यान में दुर्वासा के माध्यम से दुनिया को बता दिया कि मेरे जिन भक्तों ने मुझे अपने हृदय में बसाया है मैंने अपने उन भक्तों को अपने हृदय में बसाया है आप लोग बैठे कथा सुने कथा के संपन्न होने पर जो भी समर्पित करना और श्रद्धा सुमन भगवान को समर्पित करिएगा वृंदावन बिहारी लाल की मेरे कहने का अभिप्राय है कि भगवान अपने भक्तों को भजता है उन भक्तों को भजता है जो भक्त भगवान को भजते हैं भगवान गोपियों के घर में माखन की चोरी करने काहे जाता है सामान्य लोगों की निगाह में तो ये सामान्य गोपी है लेकिन गोपी नहीं है ये जन्म जन्मांतर के महात्मा है अमलात्मा है विमलात्मा है भागवत के पन्ने पलटिएगा तो आपको मिलेगा कि कौन सी गोपी पिछले जन्म में कौन सा महात्मा है और कितने दिनों तक इन्होंने तपस्या किया है साधना किया है अच्छा एक बात बताऊं प्राचार्य जी भक्त भगवान के लिए ही करता है अपने लिए नहीं करता ये गाय जब दूध दुहती है ना देवेश भैया तो अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए नहीं गाय का दूध दुहते समय सोच रही होती है
कि काश कन्हैया आ जाता तो आपको दूध पिला देती। यादो हने वहनने मतनो पले प्रेम खें खनार भय रोती तो क्षण मार जना दो गायंती चैन मनुरक्त धियो सुकल जो धन्या ब्रज स्त्रिज उरुक्रम चित्तया। इन गोपियों का चित्त भगवान में ऐसा चिपका रहता है, कन्हैया के अलावा और किसी को नहीं जानती। एक गोपी दही बेचने जा रही, बाबा सूर्य ने चित्र खींचा। अच्छा, दही की मटकी शीश पे रखा है और गली गली भटक रही है। दही का नाम है भूल गई है। करी कोई मेरे कन्हैया को ले लो। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। अति सूदो सने को मार्ग है, जहाँ एक ते दूसरो मार्ग नहीं, तहाँ सांचे चले तजियापन पोय छच के कपटी चिरी संक नहीं। घना आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो मार्ग नहीं। तुम कौन तो पार्टी पढ़े हो लला, मन ले हो पैदे हो छकाक नहीं। प्रेम के पथ पर चलने वाले के लिए केवल एक ही नाम होता है और उसके प्रीतम का होता है, चाहे वह परमात्मा ही क्यों न हो, कन्हैया ही क्यों न हो। केवल एक नाम याद है गोपियों को, कन्हैया। और कन्हैया के प्रेम के रस में दही का नाम ही भूल गई। बाबा सूर ने लिखा, दधी को नाम शाम सुंदर रस, बिसर गई ब्रजबालही। कहती है को माई लहरी गोपाल, कोई मेरे कन्हैया को ले लो। ओ फनत तक्र चहूं दिश चितवते, चित लाग्यो नंदलाल। ये मेरा चिंतन बिगाड़ देगा, आप गोद में लेकर पीछे बैठता है, नहीं तो मैं कथा नहीं कर पाऊंगा। प्रणाम करता हूँ इनको, आपको दोनों प्रणाम करता हूँ। चिंतन बिगाड़ देंगे ना, मैंने भागवत खोल के सामने नहीं रखी है, मैं हट जाऊंगा, वहां से दिक्कत हो जाएगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मैं एक चित्रण कर रहा था, एक गोपी का चित्रण कर रहा था जो दही बेचने गई है भगवान के प्रेम के रस में। वह दही का नाम भूल गई, केवल परमात्मा। ये पराकाष्ठा है। आप भी भक्त हैं, अच्छे भक्त लोग हैं, लेकिन एक बात बताऊं, जब आप बाजार में मिठाई की दुकान पर खड़े हुए होंगे, बढ़िया मिठाई दिखी होगी, तो आपको अपने बच्चे की याद आई होगी ना। देवियां हैं, माताएं हैं कि मिठाई ले चलो अपने लाला को खवाओ। क्यों राकेश जी? मिठाई देखकर उसी की याद आती है जो सबसे प्रिय होता है ना। हाँ, अब खुद खाना चाहे होंगे कि बच्चों की याद आई होगी? बच्चों की याद आई होगी। लेकिन बढ़िया मिठाई देखकर क्या कभी कन्हैया की भी याद आई है? अगर कन्हैया की याद आई है तो मान लेना कि ठाकुर बहुत मस्ती की। हाँ, गोपियों को हर समय कन्हैया की याद आती है। ओपनत तक्र चहूं दिश चितवत, चित लाग्यो नंदलाल। सूर शाम बिन और न भावे, या बिरहिनी बेहाल ही। को माई लहरी गोपाल। ये गोपी है, जब गाय तो होती है ना, तो कन्हैया को याद कर। यादो हने वहनने मथनो पले। दही मत के मक्खन निकाल रही होती तो सोचती है कि माखन कन्हैया खाए। हर गोपी रोज अपना घर गाय के गोबर से लीपती है, मेरे घर कन्हैया आएगा। और बताओ, प्रेम खें खनार भय रोती तो क्षण मार जना दो। अपने लाला को झूला झुला रही होती है तो गीत कन्हैया का ही गाती है हर गोपी।
और 4-6 गोपियां जहाँ इकट्ठा होती है ना तो केवल कन्हैया की चर्चा करती है। वहाँ का बाल कैसा है सखी, देखना कन्हैया के चरण कितना कोमल है, वहाँ के होठ कैसे बिंबा फल के जैसे है, वहाँ के कान में मकर की आकृति का कैसा कुंडल झूल रहा है। और भगवान की चर्चा करते करते उन सबके नेत्र सुपूरित हो जाते हैं। गायन्ति चैन मनोरथ धियो सुकंठो धन्या ब्रज स्त्रिय उरुक्रम चित्तया। राजा, ब्रज की स्त्रियां धन्य हैं जिनका चित्त हमेशा भगवान पर ही लगा हुआ है। मान ले कि जिनके चित्त में हमेशा परमात्मा ही बैठा हुआ है। एक बात बताऊं, परमात्मा को जो अपने चित्त में बैठाता है, परमात्मा उसे भी अपने चित्त में बैठाता है। भगवान कहते हैं कि मैं भोजन का भूखा नहीं हूं, मैं भाव का भूखा हूं। अगर भोजन का भूखा होता कन्हैया तो दुर्योधन का मेवा छोड़ करके बड़े बड़े लेकिन कन्हैया उन महात्माओं के यहाँ नहीं कहेंगे। हर किसी से यही पूछा कि मेरी शबरी मैया की कुटिया खलासी है, और शबरी के जूठे बेर खाए हैं प्रभु श्री राम ने, इसलिए उसमें एक प्रेम मिला हुआ है, उसमें एक भाव है। गायन्ति चैन मनोरथ धियो सुकंठो धन्या ब्रज स्त्रिय उरुक्रम चित्तया। इन गोपियों का चित्त हमेशा परमात्मा में लगा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, ये अपने चित्त में परमात्मा को बसाए हुए हैं। तो परमात्मा इनके घर जा करके माखन की चोरी कर करके खाता है, क्योंकि गाय ही इन्होंने भगवान के लिए दुई है। और भगवान ने घोषणा किया है कि यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजाम्यहम्। एक गोपी दही बेचने जा रही है, कन्हैया ने कहा गोपी ने एक माखन दे दे। सच्चिदानंद भैया, गोपी ने कहा मूल्य लाओ। कन्हैया बोले मूल्य तो ना है गोपी मेरे पास। कहा अच्छा एक काम करो कन्हैया, तो तुमको ताजो ताजो छाछ पिलाऊं। कहा क्या? कहा एक ठुमका मार के दिखा दो। और भगवान नाचने लगते हैं। रसखान ने लिखा है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर धामे, जाहि अनादि अनंत छेद अखेद अभेद सो वेद बता। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी रहे तहु पार न पावे। ताही हीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। जिस परमात्मा का घर ही क्षीर सागर में है, क्या वह एक छछिया भर छाछ के लिए नाचेगा? छछिया जानते हो बिटिया? छछिया दही निकालने का एक पात्र है, लकड़ी का बनता है, जिससे बड़ा चम्मच होता है ना, कलछी होती है दाल निकालने के लिए, ऐसे छछिया हुआ करती थी। ताही हीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो परमात्मा उन छाछ के लिए नहीं नाचता। गोपियों ने गाय ही भगवान के लिए दुहा था, उस प्रेम के लिए नाचता है, उस समर्पण के लिए नाचता है, उस त्याग के लिए नाचता है। और परमात्मा को उसी से तृप्ति मिलती है, परमात्मा को भोजन से नहीं, परमात्मा भाव से तृप्त होता है। आज गोपियों ने कहा यशोदा तेरे लाला का गीत गावे ना आई है, या का शहूर बतावे आई है। क्या किया लाला ने? अया ने चोरी करी है। मैया ने कहा मेरे 9 लाख गैया हैं और मेरा लाला तेरे घर चोरी करने जाएगा? अच्छा रुक बताती हूँ। बुलाया, ए बेटा कन्हुआ। कन्हैया घर में थे, बोले हाँ मैया।
लाला नेक किधर तो आप आए भाव तोड़ के। हाँ मैया, ये गोपी कह रही तेने माखन की चोरी करी है। अरे कह मैया एक नंबर की झुट्ठी है ये, मैं काहे को माखन की चोरी करने जाऊं। यशोदा ने कहा सुना गोपी। गोपी ने कहा मैया ऐसे मीठी मीठी बोल रहा है, ये घर घर टहल के चोरी करता है। अरे चोरी करे तो डोले, चोरी करे तो